प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। वचन हमसे कहता है, जब आप निर्गमन और उसके 34 अध्याय एक्सोडस चैप्टर 34 और उसके वर्स 6 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार दोषी न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे बेटों वरन पोतों और परपोतों को देने वाला है। हमारा परमेश्वर यहोवा दयालु है, अनुग्रह करने वाला है, विलंब से कोप करने वाला, जैसा अभी हमने पढ़ा। वो हमारे पापों को, अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो निरंतर हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान लगाए रहता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा हमें निहारता रहता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है, आपसे और मुझसे, कि उसने हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया। ऐसा महान परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। ऐसा हमारा अद्भुत परमेश्वर है। बस हमें उसके मार्ग पर चलना आवश्यक है। जब हम उसके मार्ग में चलते हैं, वो अपनी योजनाओं को हमारी जिंदगी में पूरा करता है, क्योंकि वो हमारे लिए सर्वोत्तम योजनाओं को बनाता है जो हमारे भलाई की होती है, और उन योजनाओं को वो हमारी, आपकी और मेरी जिंदगी में वो पूरा करता है। तो ऐसा हमारा अद्भुत परमेश्वर है। हम एक व्यक्ति के बारे में आज देखने जा रहे हैं जिसने परमेश्वर के पीछे चला। हालांकि उसके पिता आहाज परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने वाला मनुष्य था, पाप में पड़ा हुआ मनुष्य था, अनाज्ञाकारी था, अधर्म में पड़ा था, बुराई में फंसा था। लेकिन उसके बावजूद उसके बेटे ने उन सारी बुराइयों को, उन सारी चीजों को देखा, और देखने के बावजूद उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो परमेश्वर के सीधे मार्ग पे चला। आज हम देखेंगे उसके जीवन से, हम कुछ बातों को सीखेंगे कि किस तरह हमारा परमेश्वर यहोवा हमें अपने मार्ग में ले जाना चाहता है, किस तरह हम उसके मार्ग में चलें। तो इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगेंगे, ताकि हम सीख सकें, जान सकें हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें और आंखों को बंद करके इस समय हम परमेश्वर के नजदीकी में आएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी आशीषों को देने वाले दाता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों के निकट, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यहोवा मिनिस्ट्री के साथ आते हैं। इस समय जितने देशों के लोग जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में जो जुड़ेंगे, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। आप हम सबों के साथ रहिए। आज जो वचन हमें सिखाना चाहते हैं, होने दीजिए कि उसके द्वारा हम आपकी महिमा, स्तुति और प्रशंसा का कारण बन सकें। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं राजा की राज परमेश्वर यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, उनके पूरे टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर की पूरी फैमिली के लिए। राजाओं के राजा हम सबों के साथ रहे। जितने भी देशों के लोग जुड़े हैं, उन सबों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से हो। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए हम वचन में से पढ़ेंगे दूसरा इतिहास और उसका
29 सेकेंड पॉइंट पे चैप्टर 29 वर्स 1 and 2 मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जब हिजकिया राजा राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था। जब हिजकिया राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 29 वर्ष तक वह यरूशलेम में राज्य करता। उसकी माता का नाम अबिया था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। तो हम इसमें कुछ बातों को देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो इतना महान परमेश्वर है, जो इतना दयालु परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना। यहाँ पर उसने हिजकिया को चुना राजा होने के लिए, और हिजकिया आहाज का बेटा था। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आहाज के बारे में हम देखते हैं कि आहाज जो था वो आज्ञाकारी नहीं था, वो सही व्यक्ति नहीं था। उसने वो सारे कामों को किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उसकी सारी बुराइयों को देखा, और उसने अपने बचपन से इन सारी बुराइयों को देखा। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो 25 वर्ष का, वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि वो 25 वर्ष का था जब राज्य करने लगा। तो उसने 25 अपने जन्म से 25 वर्षों तक उसने अपने पिता की एक एक चीज को देखा। मेरा पिता क्या सोचता है, मेरा पिता क्या करता है, मेरा पिता कैसा है, उसने एक एक चीज को देखा। आज हमारे जो बच्चे हैं वो हमें देखते हैं कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, मेरे पिता की कैसी लैंग्वेज है, या मेरी माता की कैसी लैंग्वेज है, या उनका कैसा व्यवहार है, वो दूसरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इन सारी चीजों को हमारे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं वो कि हम क्या कर रहे हैं। वो बचपन से हमें देखते हैं, और जब वो हमें देखते हैं तो हमारी जिंदगी से वो कुछ चीजों को सीखते हैं। और जैसा बहुत से लोगों का कहना है कि बच्चे माता पिता का आईना होते हैं। आप बच्चों को देखेंगे, आप जान जाएंगे इनके माता पिता किस प्रकार के हैं, इस बात को जान जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको देख रहे हैं, इन बातों को, जब यहाँ पर हिजकिया के जीवन को देख रहे हैं, तो हम इसमें कुछ बातों को पाते हैं। हम सबसे पहली चीज यहाँ पर पाते हैं, उसने अपनी जिंदगी में उसने सही रास्ते पर चलकर दिखाया कि बुराई के बीच में भी रहते हुए एक अच्छा व्यक्ति वो बना। उन बुराइयों के बीच में, जैसा हम कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, तो बुराइयों के बीच में था वो, उसके बावजूद वो एक अच्छा व्यक्ति बना। क्यों बना वो अच्छा? जब हम इस पर मनन करते हैं तो हम एक चीज को पाते हैं, उसकी माता का यहाँ नाम है, उसकी माता का नाम है अबिया। और जब हम उसकी माता के बारे में देखते हैं, उसकी माता का नाम था अबिया, जो जकरिया की बेटी। उसकी जो माता थी, उसने वो एक सही रास्ते पर चलने वाली परमेश्वर की भक्त महिला थी। तो आज हम यहाँ पर उसने अपने बेटे को कुछ बातों को सिखाया। हमारा परमेश्वर चाहता है हम अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाएं। जब आप डैनियल के बारे में देखेंगे तो आप पाते हैं दानियल जब बंधुआई में आया, वो अपने माता पिता से दूर था, लेकिन वो वहां पर जो कुछ उसके माता और पिता ने उसे सिखाया, उस चीज को उसने वहां पर फॉलो किया, उस चीज को उसने वहां पर पूरा किया। उसने अपने आप को अपवित्र होने से बचाया, उसने अपने आप को वहां पर मूर्ति पूजा जैसे पाप में पड़ने से बचाया। वो परमेश्वर की नजदीकी में रहा, वो 3 बार प्रार्थना करता था, वो शेरों के मांद में डाला गया, उसके मित्र शद्रक मेशक अबेदनगो जलते हुए भट्टे में डाले गए। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन वो अपने मार्ग से, उस सही मार्ग से नहीं हटे। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर में लिखा हुआ है, अर्थात जो यहोवा की
दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने किया। यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वैसा ही उसने किया। तो हम पहली चीज यहाँ देखते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलना। परमेश्वर के मार्ग पर चलना। जब हम यहोशू की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय 8 और 9 वचन को, तो हम उसमें पाते हैं कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, रात दिन इन पर ध्यान करते रहना। लिखा हुआ है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, वचन में बढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारा मार्ग बिल्कुल सही रहता है और हम सही मार्ग पर चलते हैं। हिजकिय्याह ने अपनी जिंदगी में देखा, लेकिन उसकी माता ने उसे सही मार्ग पर चलना सिखाया, जैसा हम नीति वचन और उसके 22 अध्याय और उसके 6 वचन में पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, वहां पर लिखा हुआ है कि अपने बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है। तो अबिय्याह ने अपने बेटे हिजकिय्याह को उसी मार्ग की शिक्षा दी जिसमें उसे चलना है। और हमारा परमेश्वर इन्हीं बातों को चाहता है कि हम अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर हमारे बच्चों को चलना है, न कि सांसारिक बातों की। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलाएं। हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलाना है। हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे बच्चे उठते बैठते सोते जागते हमेशा परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के मार्ग में चले और परमेश्वर को जाने। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसकी जब 6 अध्याय को देखेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय पहले वचन से, यह आज्ञा और जो विधियां नियम जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी, तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। अब आगे देखिए, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उनकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। इसके आगे 7 वचन में लिखा है 6 वचन से, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। ये आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने उस समय इजराइलियों को दी। ये आज्ञा आज मुझे और आपको मिली है कि हमने जो कुछ सीखा है, हम उन सारी बातों को अपने बच्चों को, अपने पोतों को सिखाएं, पर पोतों को सिखाएं, ताकि वो हमारे परमेश्वर को जाने। इस्राएलियों ने बहुत सारी बातों को देखा था। उन्होंने उन विपत्तियों को देखा। उन विपत्तियों में उन्होंने देखा कि इजरायली बचे और मिस्री उन विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। इजरायलियों ने देखा लाल समुद्र पार होते, इजरायलियों ने देखा मन्ना, इजरायलियों ने देखा चट्टान से जल, सब कुछ इजरायलियों ने देखा। उन्होंने बटेरों को देखा, मांस को देखा, सब कुछ को देखा, लेकिन वो हर वक्त कुड़कुड़ाते रहे। हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता है। हमने अपने जिंदगी में बहुत सारी आशीषों को देखा है। जब आप पलट के अपनी जिंदगी को पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे उनमें बहुत सारी आशीषें। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम ये सारी बातें जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में की है, इन सारी बातों को जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में की, इन आशीष की बातों को, गवाहियों को अपने बच्चों को, अपने पोतों को, पर पोतों को, अपने परिवार के लोगों को बताएं और उन्हें बताएं कि परमेश्वर कैसा भला है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला। हम ये जब अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, तब वो सीखेंगे परमेश्वर के बारे में। अबिय्याह ने अपने बेटे को सही मार्ग पर चलना सिखाया। उसने परमेश्वर की बातों को अपने बेटे को सिखाया। आज मुझे और आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर के
मार्ग में चलना सिखाना है। और जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग भी आपको देखकर परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। आपने उन्हें सिखाना है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और चलते चलते स्वर्ग में उठा लिया गया। वो एलिया परमेश्वर के साथ साथ चलता गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। आज मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप हमारे परिवार को लेकर, अकेले नहीं, हमारे परिवार को लेकर स्वर्ग की ओर चलने पाए। हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए स्वर्ग में जगह बना रहा है, आज चाहता है कि हम अपने परिवार सहित, यहोशू ने जैसे कहा, जब आप यहोशू उसके 24 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15, तो आप उसे पाएंगे। उसने कहा मैं और मेरा घराना, उसने अपनी फैमिली सहित परमेश्वर की सेवा को चुना। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और मेरा घराना, आप और आपका घराना, हम फैमिली सहित उस स्वर्गीय राज्य में जाए, उस खूबसूरत घर में जो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे लिए बना रहा है, स्वर्ग की ओर अपने परिवार सहित जाए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि मैं स्वर्ग में जा रही हूँ, मैं और मेरे परिवार के लोग नहीं जा रहे हैं, ऐसा तो अच्छा नहीं है। हमें अपने परिवार को समझाना है, सिखाना है, बताना है, परमेश्वर के मार्ग पर चलाना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर अपने बच्चों को चलाएंगे, तब वो सही मार्ग होगा जिस पर हमें चलना है। वो सही मार्ग होगा जिस पर हमारे बच्चों को चलना है। वो सही मार्ग होगा जो परमेश्वर के पास में स्वर्ग तक जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मार्ग पर आज हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करने के लिए खड़ा है और चाहता है कि मैं और आप उस खूबसूरत मार्ग में चलें। आज हमारा परमेश्वर चाहता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, पहली चीज हमने देखी, परमेश्वर के मार्ग पर चलना। यहाँ पर अबिय्याह ने हिजकिय्याह को परमेश्वर के मार्ग पर चलना सिखाया। वो अपनी जवानी के दिनों में भी अपने सृजनहार को ना भूला, परंतु वो अपने सृजनहार के पीछे सही मार्ग पर चल रहा है, जिस पर चलने की उसे आज्ञा मिली है। वो उस मार्ग पर चल रहा है। हम दूसरी चीज हम देखते हैं, हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम पहली चीज देखे परमेश्वर के मार्ग पर चलना। हम दूसरी चीज देख रहे हैं इसमें, सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहता है हम आज्ञाकारी बने। पहली चीज परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। दूसरी चीज परमेश्वर के आज्ञाकारी होना। दूसरी चीज है परमेश्वर के आज्ञाकारी होना। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने। हम आज्ञाकारी बने तभी यहाँ पर लिखा है यहोवा की दृष्टि में ठीक था, मतलब वो आज्ञाकारी था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा था, वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चल रहा था। और आज हमारा परमेश्वर चाहता है जब हम उसके आज्ञाकारी होंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, हम उस आशीष के वारिस हो जाएंगे। वो आशीष जो हमारा परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो आशीष जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजा, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 वर्स 14। यहाँ पर लिखा है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु बढ़ाऊंगा। ये सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि यदि तू मेरे मार्ग पर चले, मेरी विधियों और आज्ञाओं को माना करे, तो तेरी आयु बढ़ाऊंगा, आयु की आशीष मिले। हम दूसरी और एक बात देखेंगे, हम इसी के फर्स्ट किंग्स चैप्टर 9 वर्स 4। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। सदा के लिए स्थिर करूंगा, मैं सदा के लिए स्थिर करूंगा। तो सोचिए जरा, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी जिंदगी में चाहता है कि हम आज्ञाकारी रहे।
और आप जैसा कि जानते हैं, मैं हमेशा इस बात को बताती हूँ कि आदम और हवा ने आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सदा आज्ञाकारी बने, न कि हम अनाज्ञाकारी बने। हमारा परमेश्वर हमें आज्ञाकारी बनाना चाहता है। और इसके बारे में जब आप फिलिपियों की पत्री में देखते हैं तो आप उसे पाते हैं यीशु मसीह के बारे में बेहद खूबसूरत बात है। यीशु मसीह के बारे में लिखी, और जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे तो ये सारी चीजें जो यहाँ फिलिपियों की पत्री में लिखी है, ये आपकी जिंदगी में भी होनी चाहिए। ये आपकी जिंदगी में भी होनी चाहिए जो बातें यहाँ पर लिखी है। आज हमारा परमेश्वर यहोवा चाहता है कि हम इन आज्ञाओं को माने, हम उसके अनुसार चले। यहाँ पर मैं फिलिपियंस चैप्टर 2 और वर्स 5 से पढ़ रही हूँ। वर्स 5 से पढ़ रही हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। देखिए यहाँ एक बेहद खूबसूरत बात, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहनी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो यहाँ तक की आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। ऐसा हमारा प्रभु है जिसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, जबकि वो तो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसके बावजूद उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आज हमारा परमेश्वर चाहता है मैं और आप परमेश्वर के आज्ञाकारी रहें। हमने पहली चीज देखो, हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। हम दूसरी चीज देख रहे हैं परमेश्वर के आज्ञाकारी रहना। क्यों? क्योंकि वह सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर है, जिसने पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को बनाया, जिसने आपको अपना स्वरूप दिया, अपनी आत्मा दी, अपनी श्वास दी और आपका उपयोग वो करना चाहता है। वो ऐसा महान परमेश्वर है। तो ऐसा महान परमेश्वर आज चाहता है कि मैं और आप आज्ञाकारी बने, और हम आज्ञा तोड़ने वाले लोग, हमें सिखाने के लिए उसने अपने बेटे, इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा और उसके द्वारा हमने सीखा आज्ञाकारी होना। हमने उसके द्वारा सीखा आज्ञाकारी होना। यहाँ लिखा है उसने इतना आज्ञाकारी रहा, इतना कि वो उस मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी रहें। हम यहाँ पर तीसरी बात को देखते हैं। तीसरी बात ये है कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर सर्वोपरि हो। परमेश्वर सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को बनाया, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसकी योजना हमारी जिंदगी में पूरी हो। और उसकी योजना हमारी जिंदगी में तब पूरी होगी, उसकी योजना हमारी जिंदगी में तब पूरी होगी जब हम उसे अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान देंगे। और जब तक हम उसको अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान नहीं देंगे, उसकी योजना हमारी जिंदगी में कैसे पूरी होगी? वो चाहता है कि हम सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दें। परमेश्वर को हमें सबसे पहले स्थान देना है अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 4 और वर्स 19 को देखेंगे, वो आप उसमें पाएंगे कि पतरस को, अंद्रियास को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, मेरे पीछे हो लो। अब उन्होंने क्या कहा? पतरस और अंद्रियास ने क्या कहा? क्या उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे संसार को देखना है, मुझे मेरे घर को देखना है, मुझे मेरी फैमिली को देखना है, मुझे अपनी मछलियां पकड़ना है, मुझे अपने व्यापार बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं बुढ़ापे में आऊंगा, नहीं आऊंगा? नो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया अपनी योजनाओं के लिए, वे तुरंत उस योजना के लिए तैयार हो गए।
मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19 में हम इन्हीं बातों को पाते हैं। और जब उसके आगे हम 22 वचन को देखते हैं 22 को, तो हम उसे पाते हैं उसने याकूब और यूहन्ना को बुलाया, जब्दी के बेटों को बुलाया, और वो भी अपने जालों को जो सुखा रहे थे छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। वो भी यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। आप जब उसमें और आगे देखेंगे, आप उसे पाएंगे उसने पौलुस को चुना। उसने जितने भी लोगों को उसने चुना, वे सारे उसके पीछे चल पड़े अपने सब चीजों को छोड़कर। और वचन कहता है हमसे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने पिता अपने फैमिली को फर्स्ट स्थान दे, वो क्रूस उठाने के योग्य नहीं है, वो प्रभु के पीछे चलने योग्य नहीं है। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आपकी जिंदगी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर सबसे पहले। उसके बाद आपकी पूरी फैमिली, आपके पति पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सारी चीजें बात, ये सारी चीजें बात। पहला स्थान परमेश्वर, पहला स्थान परमेश्वर। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, आप उसके मार्ग पर चलेंगे। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, आप उसके आज्ञाकारी रहेंगे। और यीशु मसीह ने इन्हीं बातों को मुझे और आपको सिखाया है कि हमें अपनी जिंदगी में सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देना, प्रथम स्थान परमेश्वर को देना। और जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, हम जब उसके पीछे चलेंगे, तब हम उसके पीछे चलने योग्य बन जाएंगे। और तब वो अपनी योजनाओं को, जो उसने आपके और मेरे लिए बनाई हैं, उन योजनाओं को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वो चाहता है हम उसके पीछे चलें। और उसके लिए वो चाहता है कि हम उसके पीछे चले। उसके लिए वो हमें हमारी जिंदगी में बहुत सी बातों को लाता है, ताकि हम इस बात को जान सके कि परमेश्वर ही यहोवा है, हमारा परमेश्वर ही यहोवा है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 7 और वर्स 5। एक्सोडस चैप्टर 7 और वर्स 5। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मिस्री भी जान लेंगे, क्या जान लेंगे? कि मैं यहोवा हूँ। तो आपको इस बात को समझना है कि उन सारी चीजों से जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और जब आप आमोस को देखेंगे, आमोस चैप्टर 4 और वर्स 6 से आप 11 तक जब आप देखेंगे, आमोस चैप्टर 4 और वर्स 6 से 11 तक, आमोस चैप्टर 4 वर्स 6 से 11 तक, तो आप इन्हीं बातों को पाते हैं। वहां पर क्या हुआ था? वहां पर क्या हुआ था? वहां पर जब आपने उसको देखा, वहां पर क्या, वहां पर बहुत सारी विपत्तियां आई। चैप्टर 4 वर्स 6, मैंने जो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए, यहोवा की यह वाणी है। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में ना बरसाया, एक खेत में जल बरसा, दूसरे खेत में जिसमें ना बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। जब आप 9 वचन को देखेंगे, उसमें लिखा है, उसमें लू आई और उसमें वाटिका, दाख की बारी, अंजीर, जैतून सब टिड्डियां खा गए, तो भी परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। और इसी तरह जब आप 11 वर्ष तक पहुंचेंगे, तो आप उसे पाएंगे 11 वर्ष में लिखा है, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम फिरकर मेरी ओर न आए। तो हमारा परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, जैसा हमने देखा, हमारे परमेश्वर को हमें प्रथम स्थान देना है। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, हम मसीहों के घर में पैदा हुए हैं, हम क्रिश्चियन हैं, जन्मजात क्रिश्चियन हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हम सब कुछ जानते हैं, जानने के बावजूद हम परमेश्वर से फिर गए हैं,
हम कहाँ जा रहे हैं? हम पाप के रास्ते पर चल रहे हैं, हम सांसारिकता में खो गए हैं, हम आकर्षणों में हैं। हमने पहला स्थान जहाँ परमेश्वर को देना है, हम वहाँ पहला स्थान संसार की बाकी भौतिकवादी वस्तुओं को पहला स्थान दे रहे हैं। हम अपने जॉब को और अपनी फैमिली को और नाना प्रकार की चीजों को हम पहले स्थान पर रखें और हम परमेश्वर को कोई स्थान नहीं दिए, या हम सेकंड या थर्ड स्थान दिए, तो हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को लाएगा, कुछ ऐसी समस्याएं या ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी जो हमें बताएगी कि हमें परमेश्वर के नजदीक आना है, हमें परमेश्वर की ओर फिरकर आना है। आमोस यही बता रहा है, इजरायली जो भटक गए, इजरायली जो बुराइयों में पड़े हैं, इजरायली जो परमेश्वर को भूल गए हैं, ऐसे इजरायली लोग जो परमेश्वर को भूल गए हैं, ये इजरायली वापस परमेश्वर के मार्ग में आए, ये इजरायली वापस परमेश्वर के मार्ग में आए। इसलिए आमोस कहता है कि टिड्डियां आई, फसल खा गई और ये सारी वर्षा नहीं हुई और ये हुआ और वो सारी चीजों को हमने अभी देखा, इतनी सारी चीजें हुई, और कहता फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक बात के लिए सबसे पहले परमेश्वर के पास, हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी परमेश्वर के पास आना है। वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात को परमेश्वर के साथ शेयर करती हूँ। मैं परमेश्वर के साथ शेयर करती हूँ। मेरे जीवन की ये गवाही है कि मैं हर बात को परमेश्वर, आज प्रभु ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, स्कूल में ये हुआ, कॉलेज में ये हुआ, ये वहाँ परिवार में ऐसा हुआ, चर्च में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हर बात मैं परमेश्वर के साथ शेयर करती हूँ। परमेश्वर भी बात को सुनता है और परमेश्वर अपनी योजना मेरी जिंदगी में डालता है। आज वो चाहता है कि वो योजना आपकी जिंदगी में भी पूरी हो। जब आप उसके नजदीक आएंगे, अपने, याद रखिएगा हमेशा, अपने जीवन की हर समस्या में परमेश्वर को शामिल कीजिए। अपने जीवन की हर समस्या में परमेश्वर को शामिल कीजिए। परमेश्वर को शामिल करना जरूरी है। बिना परमेश्वर के आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को शामिल कीजिए। अय्यूब की जिंदगी में तो इतनी सारी समस्याएं, क्यों? उसकी जिंदगी में वो तो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा था। आप कहेंगे वो तो परमेश्वर से दूर नहीं था, लेकिन शैतान उसकी जिंदगी में कुछ परीक्षाओं को डाल रहा था। और जब शैतान ने उसकी जिंदगी में परीक्षाओं को डाला तो क्या हुआ? शैतान ने परीक्षाओं को डाला, लेकिन उन परीक्षाओं में वो स्थिर रहा, विश्वास में मजबूत और स्थिर रहा, और परीक्षाओं में वो स्थिर रहा। और उसने एक ही बात कही, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम नहीं लिया। आज परमेश्वर चाहता है ये बात हम भी कहें हमेशा। उसने अपने परमेश्वर को सबसे पहले स्थान पर रखा, अपने परमेश्वर को। आज मैं अपने परमेश्वर को पहले स्थान पर रखी। आज आपसे परमेश्वर चाहता है आप भी परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें। परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहना है, और परमेश्वर को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान पर रखना है। परमेश्वर को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान पर रखना है। हम चौथी बात को इसमें देखते हैं कि हाँ, एक और चीज जो हमने इसमें देखा और हमने इसमें पाया वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह, जब लूका रचित सुसमाचार और उसके जब आप 22 अध्याय को देखेंगे, लूक चैप्टर 22, और जब उसके 22 अध्याय के आप 42 वर्ष को देखेंगे तो वहां पर देखिए परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम स्थान पे रखा है। वहां पर लिखा है लूक चैप्टर 22 वर्स 42, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये कौन कह सकता है? ये वो कह सकता है जिसने परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखा है। और प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया, उसने आकर के सांसारिक आकर्षणों में को खोया नहीं, परंतु उसने संसार में आकर उस मकसद को पूरा किया जिस मकसद के लिए वो संसार में आया, मुझे और आपको पाप से छुड़ाने के मकसद को, मुझे और आपको शाप के बंधनों से छुड़ाने के मकसद को, मुझे और आपको चंगाई देने के मकसद को, मुझे और आपको परमेश्वर के पास लाने के मकसद को, मेरा और आपका मेल मिलाप परमेश्वर से करने के मकसद को, हम
मरे हुए लोगों को जिंदगी देने के मकसद को, हम अंधकार में पड़े हुए लोगों को उजियारा देने के मकसद को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उस मकसद को, उस योजना को पूरा किया। उसने अपने जिंदगी में प्रथम स्थान प्रभु परमेश्वर को दिया और वो कहता है कि यह कटोरा तू चाहे तो हटा ले, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। उसने इस बात को कहा। तो परमेश्वर की योजना आपके जिंदगी में तब पूरी होगी जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। हम यहाँ पर चौथी बात देखते हैं कि परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं के अनुसार चलें। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी इच्छाओं के अनुसार चले, हमारी जिंदगी में उसकी इच्छा सर्वोपरि, उसकी इच्छाओं के अनुसार चले। आज हमारा परमेश्वर चाहता है, और जब हम उसकी इच्छाओं के अनुसार चले, हम उसकी इच्छाओं, तो वो हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाएगा। हमने पहली बात सीखी परमेश्वर के मार्ग पर चलना। हमने दूसरी बात सीखी परमेश्वर के आज्ञाकारी होना। हमने तीसरी बात यहाँ पर सीखी परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। और हम चौथी बात को सीख रहे हैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलकर सेवकाई करना। परमेश्वर आज आपको सेवकाई के लिए बुला रहा है। जब आप किसी के दूसरा इतिहास 29 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, अब मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। आगे देखिए, हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। तुम ही को चुन लिया है। जब आप उसकी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का कोप आप पर भड़क जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाएगा, जैसा यहाँ पर लिखा है। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके 18 वचन से 20 वचन तक पढ़ेंगे तो आप एक आशीष को भी पाएंगे, साथ ही साथ एक आशीष को भी पाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20 उसमें देखेंगे, उसमें लिखा है कि जो आज्ञाएं, जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें सिखाई वो दूसरों को भी सिखाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। और तब वचन में लिखा है, जगत का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आपको वो सेवकाई के लिए बुला रहा है। वो आपको चाहता है कि आप सेवकाई करें। आपको इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जन बस सुसमाचार प्रचार के लिए निकल जाए, नहीं, आपको जो सेवकाई उसने दिया आपको वो करना है, जिस काम के लिए आपको उसने चुना। जैसा अभी हमने यहाँ पर पढ़ा 29 के 11 में, जैसा अभी हमने पढ़ा, यहोवा के सम्मुख खड़े रहने, सेवा टहल करने, टहलुए, धूप जलाने, ये 4 बातों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको भी वो कुछ भी करने के लिए दे सकता है। हो सकता है आपको वो प्रार्थना योद्धा बनाना चाहता हो, वो सेवकाई देना चाहता हो, तो परमेश्वर की उस सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूँ प्रार्थना योद्धा बनने। परमेश्वर हो सकता है चाहता है कि आप सेवकाई का काम करें, सेवा करें, मिनिस्ट्री करें, तो परमेश्वर मैं तैयार हूँ मिनिस्ट्री के लिए, मैं तैयार हूँ प्रभु, जो आप मिनिस्ट्री मुझे देना चाहते हैं उसके लिए। आपका परमेश्वर आपको जिस भी काम के लिए वो चाहता है कि आप उपदेशक बने तो उपदेशक बनिए। वो चाहता है कि आप अगर चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाले बने तो आप ऐसा बनिए। आपको जो भी वो देना चाहता है उसके लिए आप परमेश्वर के नजदीक आ जाए, ताकि आप उस बात को जान सके कि आपके जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है। तो यहाँ पर हिजकिया राजा को भी बहुत सी आशीषें मिली। हिजकिया राजा परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा और मार्ग पर चलते चलते ही एक समय ऐसा आया जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 38 चैप्टर को देखेंगे, यशायाह चैप्टर 38 और उसके फर्स्ट वर्स से जब आप पढ़ेंगे, यशायाह चैप्टर 38 और उसके फर्स्ट वर्स से 5th वर्स तक जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि उसे एक बीमारी हो गई। वो बीमार हो गया, वो बहुत बीमार हो गया और तब यशायाह ने कहा कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। तब
तब उसने क्या किया, तब उसने लिखा है कि उसने दीवार की ओर मुंह किया और प्रार्थना की, परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करके बोला, प्रभु मैं तो परमेश्वर, मैं तो खरे मन से तेरे मार्ग पर, सिधाई के साथ तेरे मार्ग पर चल रहा हूँ। और वाकई जब आप 29 अध्याय को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे उसने मंदिर की सफाई कराई, मंदिर को शुद्ध किया, पवित्रता की, सब कुछ किया उसने। और आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी पवित्र बने। उसने मंदिर को पवित्र किया। आज मेरा परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय का मंदिर पवित्र हो जाए। जैसा हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसा वो चाहता है कि मैं और आप भी पवित्र हो जाए। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने सब कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ किया, और वो गिड़गिड़ा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी जिंदगी में 15 वर्ष और बढ़ गए। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। तो परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर चाहता है कि अब उसके मार्ग पर चले, उसके आज्ञाकारी रहे, जैसे उसने आज्ञा दी। हम उसके आज्ञाकारी रहे, उसके मार्ग पर चले, उसके आज्ञाकारी रहे, उसको अपने जिंदगी में प्रथम स्थान दे, उसकी इच्छाओं और उसकी योजनाओं को जाने, और वो हमें सेवकाई के कार्य में उपयोग करना चाहता है। लेकिन उसके पहले हमें एक और चीज करनी जरूरत है, और वो है कि हम पवित्र बने। जैसा हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि मैं और आप भी पवित्र बने, हम भी पवित्र बने, क्योंकि वो पवित्र है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसके 11th चैप्टर और उसके 44 वर्ष को देखेंगे तो उसमें लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और उसी तरह जब आप पहला पत्रस और उसके पहले अध्याय 16 वचन को देखेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 और वर्ष 16, तो आप उसमें पाएंगे पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो जब हम इन आज्ञाओं को मानेंगे, इस सारी बातों को करेंगे, पवित्रता के साथ जीवन जिएंगे, हमारी जिंदगी में भी आशीष की बारिश होगी। हमारी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर सुनेगा, फिर उसी तरह जैसे उसने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, जैसे उसने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, जैसे उसने याबेस की प्रार्थना को सुना, जैसे उसने कोर्नेलियस की प्रार्थना को सुना, जैसे उसने हन्ना की प्रार्थना को सुना। आज परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को भी सुनेगा। इस समय हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आप हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं, आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप हमारी जिंदगी में प्रथम स्थान पर हैं। आज अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के पास ले आइए, परमेश्वर के पास ले आइए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं। आप परमेश्वर के मार्ग पर चलिए और परमेश्वर अपनी योजनाओं को आज आपकी जिंदगी में पूरा करें। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। परमेश्वर से कहिए, पिता परमेश्वर, आप मेरे राजा, आप मेरे परमेश्वर, आप मेरे सब कुछ, मेरी जिंदगी में आकर आप कार्य कीजिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है, वो संकट के समय सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और जितने लोग इस समय जुड़े हैं, जो चाहते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें, आज हम उनके लिए प्रार्थना करें। यदि वो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, आज परमेश्वर उनके जिंदगी में कार्य करने जा रहा है। यदि वो किसी बीमारी की अवस्था में है, परमेश्वर के पास आ जाइए। जिस तरह हिजकिय्याह परमेश्वर के पास आया, उसने गिड़गिड़ाया, रोया और उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे चंगा करिए, और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कार्य किया। वो तो मरने पर था, परमेश्वर ने उसे जिंदगी में 15 साल और बढ़ाकर उसे एक लंबी खूबसूरत जिंदगी दे दी। आज परमेश्वर आपको भी जीवन देने आया। उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि आप जीवन पाए, वरन बहुतायत का जीवन पाए। तो आज आप उस जीवन को ले लीजिए, उस बहुतायत के जीवन को आज आप ले लीजिए। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है उस जीवन को देने, उस अनंत जीवन को देने के लिए आज परमेश्वर के नजदीक आ जाइए। यदि अपनी संतान है, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। हन्ना की तरह दिल खोलकर प्रार्थना कीजिए। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। ओ पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम आपके चरणों के निकट आते। खुदा आप महान परमेश्वर है, हमेशा आपने हमारी प्रार्थनाओं के कान लगाया। इस समय हम यह मिनिस्ट्री के साथ मिल करके और जितने इस समय जितने विदेशों के लोग जो भी जुड़े उन सबों के साथ आपके चरणों के निकट आते। खुदा आपका धन्यवाद 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 करते आज के वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके मार्ग पे चले, आपकी योजना हमारी जिंदगी में भी पूरी होने पाए। इस समय जितने भी लोग अपनी समस्याओं के साथ आए प्रभु, उनकी समस्याओं को दूर कीजिए खुदा। जितने भी लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए, उनके परिवार को उनको आशीष दीजिए। जो जॉबलेस है उन्हें जल्द से जल्द अच्छी जगह पर जॉब मिलने पाए। जो निसंतान है वो संतान की आशीष को पाले। जो बीमारी की अवस्था में इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई की नदियां उनकी जिंदगी में बहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आशीष की प्रार्थना करना चाहते हैं, आज हम उन्हें आपके चरणों के निकट लेके आते हैं खुदा। और राजाओं के राजा अपनी आशीषों से भर दीजिए। हम आपका धन्यवाद 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 करते पिता। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग, एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम्हें शांति दे। अब हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन। एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।